कुछ नहीं कर सकता, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, वो हमेशा कहता है ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा, अरे सब कुछ बेकार है, कोई परमेश्वर नहीं होता। सबसे पहले काम क्या होता है, जब हम पे परेशानी आती है तो सबसे पहले कहते हैं अरे भैया कोई परमेश्वर नहीं होता। मगर जिसने ये बात बोली कोई परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर ने उसका नाम जड़ से मिटा दिया। आमीन, हालेलुया। एक तीन मतलब कहना विश्व का 3 हिस्सा उस राजा के पास था, और जब उसके दास ने जाके बोला कि मेरे लोग को छोड़ दे, ये जाके यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, बलि चढ़ाएंगे और भेंट चढ़ाएंगे, मगर क्या उसने कहा कौन परमेश्वर, मैं नहीं जानता। परमेश्वर ने उसको ना एक्सेप्ट करा चैलेंज को, और उसे दिखाया कि देख तू राजा है ना, तो मैं राजाओं का राजा हूं। और परमेश्वर ने 20 समंदर में उसका नथिंग किया है, उसकी पूरी सेना खत्म कर दी। वो परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को संपूर्ण रूप से, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, मनुष्य से नहीं हो सकता मगर परमेश्वर से हो सकता है। जब हमसे कुछ ना हो ना, फिर आराम से हाथ जोड़ के उसके हाथ में सारा सामान दे, अपनी सारी परेशानियां दे, और चादर तान के आराम से सोएं, और इस बात का विश्वास करें कि अब मेरा काम परमेश्वर करेगा। आमीन, हालेलुया। जब हम उसकी तरफ ताकते हैं तो वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। कभी कभी हम ऐसी परीक्षा में पड़ जाते हैं जो किसी को बताने की भी नहीं होती, और अगर किसी को पता चल जाए ना तो वो कहता नहीं इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य अपनी बातें निकाल के रखता है कि मैं इसके बारे में जानता हूं, मैं इसके बारे में जानता हूं, मैं इसके बारे में। इनके साथ परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। हालेलुया। एक हम बड़ी एक गाथा सुनते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कि एक पिता के 2 बेटे थे, और ये बहुत धनवान व्यक्ति था। पुत्र ने क्या करा कि अपना हिस्सा लेके छोटे बेटे ने, और जाके वहां लिखा हुआ है कि उसने अय्याशी में अपने पैसे उड़ा दिए। वचन में साफ लिखा है कि वेश्याओं में और शराब में और इसमें सब में अय्याशी करके सब कुछ लुटा दिया। अब ये जो बालक था ये क्या करा, अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो दोस्त भी चले गए, सब कुछ, क्योंकि जब तक बज रहे थे और खिला पिला रहा तो सब साथ थे। जब ये सब चले गए तो अब ने कहा यार मैं रोटी कैसे खाऊंगा। उसने जाके कहीं काम मांगा और काम मिला उसे सुअर का चराने का। ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति इसके मतलब इस बेटे को काम मिला है सुअर चराने का, और जो फली सुअर खाती थी वो फली ये खुद खाता था। थोड़े दिन बाद उसे होश आया कि मेरे पिता के पास तो इतने नौकर चाकर हैं और मैं किस दशा में पड़ा हूं। वो जैसा था वैसे ही उठा और रास्ते में चलता हुआ अपने आप से बात कर रहा है। जब हम बहुत परेशानी में होते हैं ना तो हम अपने आप से बात करते होते हैं। जब झंझटें ज्यादा हो जाती है, और झंझट ऐसी हो कि किसी को कह भी नहीं सकते, समझ रहे, कितनी बार झंझट ऐसी होती है कि हम किसी को कह नहीं सकते। और जब हम ये जाके सारी बात बोलते हैं तो किससे बोल रहे हैं, अपने आप बात कर रहे हैं। मैं जाऊंगा ना अपनी माँ को ये बोलूंगा, तो उसने एक ही बात आई कि मैं अपने पिता को जाके ये बोलूंगा कि मैंने तेरी निगाह में, नजर में और स्वर्ग की नजर में पाप किया है। हालेलुया, धन्यवाद। जब हम संकट में होते हैं, हम परीक्षा में होते हैं, हम सबसे पहले माफी मांगे कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया। हालेलुया, मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया है, परमेश्वर मुझे माफ करना। और फिर अगर किसी के प्रति हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकला, हम उसको जाके बोले बहन भाई मुझे माफ करना, मुझसे ना गलती हो गई। उस दिन मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसा था, बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे। तो क्या करना है, ये जो माफी है, जब हम मनुष्य से माफी मांगेंगे तो हम परमेश्वर से हालेलुया। अगर हम इंसान के सामने भी ढीठ बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के सामने भी ढीठ बने रहेंगे। क्योंकि वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर को जानते और मानते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह, दोनों का अनुग्रह उसके ऊपर होता है।
कभी होता ना, हमारे बड़े अच्छे मित्र, हमारे बड़े अच्छे रिश्तेदार, हमारे बड़े अच्छे वो जानते क्यों होते? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे बना हुआ है। इसलिए क्या है, मनुष्य का अनुग्रह भी हम पे बना हुआ है। और जब मनुष्य का अनुग्रह हम पे बना होता है, परमेश्वर इस बात से आनंदित होता है। इसलिए परीक्षा में जैसे हम आए, हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर सहायता कहीं से मिल सकती है तो स्वयं परमेश्वर से मिलती है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से प्रभु के दासों ने लिखा है। ये जितनी भी है, इसमें 90% से भी ज्यादा लोग अनपढ़ हैं जिन्होंने ये लिखा है। मतलब उनका काम ही नहीं था लिखाई पढ़ाई का, मगर प्रभु के आत्मा ने बताया तुम ये लिखो, तुम ये करो। प्रभु चाहता यह है कि अपनी महिमा उनसे ले जो प्रभु को नहीं जानते।